कठिन साधना, होश उड़ जाए जैसी महापुरुषों ने साधना की। कोई भी जब अनुष्ठान लेता है तो उसमें बाधा आती है, पक्का समझ लेना। लेकिन जहां राधा है वहां बाधा नहीं, ये भी पक्का समझ लेना। हाँ पक्का, श्री किशोरी जी के चरणों का आराधन ये पक्का, किसी भी बाधा की सामर्थ्य नहीं कि जो राधा बोलता है उसको परास्त कर सके, किसी भी। हाँ, जब हम किसी शक्ति की आराधना करते हैं तो ऐसी महामहिमामयी परीक्षाएं भी होती हैं, ऐसे विघ्न भी आते हैं, बड़ा भीषण रूप भी आ जाता है। ये संवत 2007 विक्रम सन 1950 और 51 के बीच की बात है। बहुत शीत ऋतु थी, बहुत ठंडी का समय, और बाबा का यह अनुष्ठान चल रहा था। घटना 20 जनवरी 1951 की है। इन दिनों बाबा कुएं से जल स्वयं ही निकाल कर स्नान करते। कुएं की जगत पर गड्ढा था जिसमें काई जमी हुई थी, और भगवत इच्छा बाबा की चिंतन वृत्ति तो सदैव अंतर्मुख रहती, तो ध्यान गया नहीं कि काई युक्त है, फिसलन है। बाबा दतून करके जब ही स्नान के लिए गए तो खड़ाऊ थी, खड़ाऊ फिसली, धड़ाम से गिर गए, और गिरते ही बाबा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उनके समीप ही राम स्नेही जी खड़े थे, उन्होंने बाबा को उठाने का प्रयास किया पर उठा नहीं पाए। पुकारा तो कई लोग दौड़े, बाबा को उठाया गया। बाबा के दाहिने कंधे पर भीषण वेदना, वेदना देखी तो कोई कहता मोच है, कोई कहता गुम चोट है। बाबा ने भाई जी से कहा वेदना बहुत जोर से हो रही, हमें लग रहा है हड्डी टूट गई। कष्ट की स्थिति में बाबा प्रसन्न थे। बाबा को उठाया गया, उनके वस्त्र बदले गए। गीता वाटिका के समीप में रेलवे अस्पताल है, भाई जी बाबा को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर श्री माथुर साहब ने एक्सरा लिया और बताया कि बाबा के दाहिने ओर की गले की हड्डी टूट गई है। ऐसा अनुष्ठान और ये लीला। अब सारे संदेह दूर हो गए, एक्सरा होते ये पक्का हो गया कि बाबा की गले की हड्डी टूट गई। और बाबा जी कोई दवा लेते नहीं थे राधा बाबा भाई जी के साथ अस्पताल से गीता वाटिका चले आए। अब प्रश्न था चिकित्सा का। बहुत लोगों ने चिकित्सा और औषधि के लिए राधा बाबा से अनुरोध किया। राधा बाबा ने कहा नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई चिकित्सा नहीं। गजब है, आप सोचो, गले की हड्डी टूट गई। बाबा का उत्तर था कि मानो यहाँ भाई जी हैं, आप लोग हैं, इतनी सारी दौड़ धूप कर रहे हैं, यदि मैं कहीं जंगल में होता और ये दशा हो जाती तो कौन संभालता, ऐसा ही समझो, मुझे कोई औषधि नहीं। रेलवे अस्पताल के डॉक्टर श्री माथुर साहब राधा बाबा को देखने के लिए गीता वाटिका आए। उन्होंने बाबा से हाथ जोड़कर कहा प्लास्टर बनवा लीजिए तो हड्डी जुड़ जाएगी। बाबा ने कठोर नियम के कारण कहा कि ये नहीं हो सकता, प्लास्टर नहीं बनवा सकता। माथुर साहब बड़े भावुक थे, साधु स्वभाव से परिचित थे, बाबा के कठोर नियम से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि बाबा एक काम करवा सकते हो आप, कंबल की हम एक पट्टी बनाए और काख में लगाकर गिरे वस्त्र से हम अपने हिसाब से उस पट्टी को बांध दें तो वैसे काम करेगा जैसे प्लास्टर काम करता है, आप ऐसा कर सकते हैं। बाबा ने कहा इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं 5 बार स्नान करता हूं और हर बार खोलनी होगी। बड़े कट्टर नियम के, हाँ, परंतु मैं दिन में 5 बार स्नान करता हूं, हर बार खोलनी होगी। पूरा स्नान वो नहीं होगा कि कुल्ला करके रज लगाकर जल छिड़क लो, ऐसा नहीं। श्री माथुर साहब ने समझ लिया कि नियम कट्टर है इनका, तो उन्होंने कहा ठीक है हम 5 बार खोल लेंगे, 5 बार बांध देंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ऐसे जुड़ जाएगी। 5 बार पट्टी रोज खुलती, 5 बार रोज काख में कंबल ऐसे लगा के वैसे बांधते। अब सोचो कि महापुरुष कितने कट्टर नियम के थे। पूर्णता उन्होंने कोई प्लास्टर, कोई औषधि टेबलेट कुछ नहीं खाया, बस वही जो कंबल की ऐसी पट्टी बांध देते। बाबा की अनुमति मिलने पर श्री माथुर साहब ने कंबल के टुकड़े का पैड बनाकर काख में लगाते, गिरे हुए कपड़े से कसकर पट्टी बांध देते। औषधि प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं, किसी भी तरह का कोई लेप, कोई औषधि। देखो अपने लोग सोचो, इन महापुरुषों के चरित्र पढ़ने पर सुनने पर लगता है अपने लोग क्या है, केवल प्रभु के नाम पे जी रहे हैं केवल प्रभु के नाम पे हम अपना उदर पोषण कर रहे हैं, जी रहे हैं। कहां ये महापुरुष कितना प्रभु के प्रति समर्पित है। औषधि के नाम का किसी भी तरह से कोई प्रयोग नहीं। इन दिनों डॉक्टर श्री माथुर साहब ने बाबा की बड़ी सेवा की। हड्डी टूटने से उत्पन्न होने वाली वेदना कम नहीं हो रही थी। इस भीषण शारीरिक कष्ट की स्थिति में एक दिन भी ना एक मंत्र कम जब हुआ, ना एक कोई आराधना कम हुई। जैसा अनुष्ठान महात्रिपुर सुंदरी का चल रहा था वैसे ही पूरा अनुष्ठान, वैसे ही 14 घंटे बैठ के जब गजब हो गए। बताओ, अरे ये है भागवत। ऐसा अगर बता भी दिया जाए तो यहां बेहोश हो जाएंगे कि 14 घंटा आसन से नहीं हिलना, हड्डी ऊपर से टूट गई है, कोई औषधि लेना नहीं, कोई। बहुत विचित्र बात। इसीलिए अपने लोग वृंदावन वासी राधा 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 बस पड़े हैं सारे, ये सब ये सोचे कि होश उड़ जाएंगे कि अब इस भीषण शारीरिक कष्ट की स्थिति में भगवती अम्बा की अर्चना का कोई भी क्रम नहीं छूटा बाबा से। अर्चना में कोई परिवर्तन नहीं और भीषण कष्ट। बाबा की नियम निष्ठा, तत्परता, संलग्नता, दृढ़ता, कोई भी विघ्न उनको झुका नहीं पाया। ये है भगवत चरणारविंद की आसक्ति का स्वरूप। विघ्न आया, कितना भयानक विघ्न आया, पर अर्चना के व्रत को प्रभावित नहीं कर सका। अर्चना की निरंतरता सदा बनी रही। इस कष्ट की स्थिति में ज्यों की त्यों अर्चना चलती रही। एक विशेष प्रकार की काष्ठ की चौकी बनवाई गई थी, जिस चौकी पर बैठकर बाबा श्रद्धापूरित हृदय से भगवती अम्बा की अर्चना करते। 7-8 दिन तो बाबा को विशेष पीड़ा रही, फिर धीरे धीरे पीड़ा कम होती गई, फिर हड्डी जुड़ भी गई बिना औषधि के, क्योंकि प्रभु कृपा करते हैं। हड्डी जुड़ गई, फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। भगवती की अर्चना का यह अखंड क्रम कितने मास तक निर्बाध रूप से चलता रहा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु इस अर्चना विधि में संभवतः 24 और 25 लाख का जब पूरा होते ही बाबा ने 1 करोड़ मंत्र जप का अनुष्ठान किया था। अभी 24 और 25 लाख ही पूरा हुआ था। वैशाख मास की अक्षय तृतीया दिन बुधवार 9 मई 1951 के दिन महाभगवती श्री त्रिपुर सुंदरी बाबा के सामने प्रकट हो गई। और
प्रकट होकर के प्रसन्न मुद्रा में उनको वो गुप्त मंत्र बताया जो उनकी उपासना को देवी जी ने स्वयं मंत्र बताया। श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी जी बाबा के सामने प्रकट हो गई, कृतार्थ किया बाबा को और अपना गुप्त मंत्र बताया। मंत्रदान ही बाबा की तीसरी भाव दीक्षा हुई जो महात्रिपुर सुंदरी ने। भगवती त्रिपुर सुंदरी का अनुग्रह प्राप्त होने के उपरांत भी बाबा ने नियम नहीं छोड़ा। करोड़ मंत्र जब का संकल्प किया तो करोड़ बाबा में ये खास बात देखी गई, उन्होंने जो नियम लिया चाहे विघ्न आ जाए चाहे जितना लाभ मिल जाए। मान लो अपने लोग होते तो शिथिलता आ जाती कि देवी की दर्शन के लिए ही तो आराधना थी, 24-25 लाख में मिल गई तो 1 करोड़ कौन जाए, ठीक है भाई हाले तो खीर पुआ और जय श्री राधे हो गया भाई, अब उनके लिए था। लेकिन बाबा नियम नहीं छोड़ा, त्रिपुर सुंदरी का जो संकल्प आराधना का किया सांगोपांग पूरा किया। ये सब कारक महापुरुष है, इनकी जूठन इनके चरणों की रज इनके आशीर्वाद से ही अपने लोग भगवत मार्ग में। सोचो इतने लोग अपने बैठे हैं, कोई है ऐसी निष्ठा? अपने तो बस राधा 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 हृदय कांप रहा है बात सुन के, और यही लगता है कि हे लाडली हम जैसे अधमों को अपने गोरे चरणों से मत हटाना, लेकिन कोई बल नहीं है। अब सोचो कहां ये महापुरुषों की साधना, इसे कहते हैं साधना।